मान लो आज सुबह सुबह आपने अपने लाडले बेटे या बिटिया जो महज 4-5 साल का है, उसको उठाया है, बड़े प्यार से खाना वाना खिला के उसको स्कूल भेजा है और वो वापस कभी ना लौट पाए। क्या बीतेगी आप पे? आपका जिगर का टुकड़ा, जिसको आपने पाल पोस के 5-6 साल का किया है, उसको लाड प्यार से स्कूल भेजा है और वो वापस तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा लौट के। ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी एक खबर थी जिसमें एक 6 साल का मासूम स्कूल में होमवर्क करके नहीं गया। टीचर उसको डाँट रही है तो वो इतना घबरा गया कि सुबक रहा है और रो रहा है वो। और कुछ देर बाद मैडम ने उसको चाँटा मारा और उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट। और वो मासूम हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चला गया। क्या बीत रही होगी उसके माँ-बाप पे, उसकी माँ पे विशेषकर। जिस माँ ने 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखा, उसको पैदा किया, रातों की नींद खोई, उसको पाल-पोस के बड़ा किया, अपना दूध पिलाया और 6 साल का किया। और वो एक टीचर के पास गया, होमवर्क ना करके जाने की वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, इतना घबरा गया वो बच्चा। मात्र 6 साल का बच्चा। क्या दिमाग होता है उसमें? उसने अभी कुछ भी दुनिया नहीं देखी है। यहाँ बात फिर से आती है एजुकेशन सिस्टम की। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना सड़ा हुआ है और माँ-बाप की भी गलती होती है कि इस एकेडमिक एजुकेशन को इतनी तवज्जो देते हैं वो, इतनी तवज्जो देते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पढ़ाई के दबाव में। अब मैं आपको मेरी पढ़ाई के बारे में पर्सनली उदाहरण देके बता रहा हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है, प्राइमरी एजुकेशन, वो गाँव के स्कूल में हुई, दूसरी कक्षा तक, गाँव के सरकारी स्कूल में। वहाँ सुबह किस बात का डर लगता था? अक्सर लेट हो जाते थे, खाना-वाना गाँव में पता है मम्मी काम-वाम करती थी, भैंसें रखते थे, तो अक्सर लेट हो जाया करती हमें तैयार करने में, जैसे खाना बनाने में लेट हो गई और हम जाते थे स्कूल में। 10-15 मिनट लेट हो जाते थे कभी-कभार। अब बच्चा, छोटा बच्चा, उसका दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वो मम्मी को कहे इसके मम्मी जल्दी तैयार कर दो या टीचर पीटेंगे। मतलब वो अनभिग होता है इन चीज़ों से, उसे कुछ नहीं पता होता। वो सिंपली उसको तैयार कर दिया, भेज दिया तो वो चला गया। ऐसे ही तो एक टीचर थे, नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। मैं छोटा-सा था, मतलब पहली क्लास में जाना शुरू किया हूँ। ऐसे मेरे हाथ निकलवा के वो डंडे मारता था। आज भी याद है मेरे को। मतलब डाँट खानी पड़ती थी उससे और हर तीसरे-चौथे दिन। और दिक्कत ये है, इतने खुले भी नहीं थे कि मम्मी को आके बता दें कि टीचर मारते हैं। ये कहा भी नहीं जाता था, इतना आत्मविश्वास ही नहीं था। बच्चा है, कुछ समझ ही नहीं है, पिट लो जाके। बस डर लगता था जाने में कि स्कूल जाएँगे, टीचर पीटेगा। फिर दूसरी कक्षा तक वहाँ रहे। तीसरी कक्षा से मैं एक नज़दीक के गाँव के प्राइवेट स्कूल में जाने लगा। वहाँ भी ऐसा कि जब पहले दिन मैं बता रहा हूँ, पहले दिन जब मैं उस स्कूल में गया तीसरी कक्षा में, तो मैंने देखा एक जांटी का पेड़, खेजड़ी का जो पेड़ बोलते हैं, वहाँ पे टीचर ने एक बच्चे को बिठा रखा ऊपर, हाँ, थोड़ी ऊँचाई पे, और उसके डंडे लगाने लग रहा। मतलब पेड़ पे बिठा के, थोड़ा नीचा पेड़ था उस पे, और उसकी पिटाई करने लगे ना डंडे से। 2-3 दिन बाद देखता हूँ कि एक बच्चा काम नहीं करके लाया और एक मास्टर थे, वो ऐसे पेन लेके बच्चे को उँगली में ऐसे फँसा के और ऐसे दबा रहा और वो बच्चा चिल्ला रहा। मतलब ये टॉर्चर करने का तरीका था। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम रहा है पहले भी। आज का तो ख़ैर ये मार-पिटाई बंद हो गई होगी आज के टाइम में, लेकिन मैं मेरे टाइम की बता रहा हूँ बातें। मैं कोई ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। तो मतलब बच्चा स्कूल गया है पहले दिन, क्या पढ़ेगा वो? इतना खौफ़नाक दृश्य देख रहा है, जैसे कोई आतंकवादी किसी को पकड़ के टॉर्चर नहीं करते हैं, दूसरे देश का कोई जासूस मिल जाए तो उसको। ये मारना, पीटना, इस तरह से टॉर्चर करना, और बच्चा बता भी नहीं सकता घरवालों को। और आजकल तो पेरेंट्स फिर भी थोड़े अवेयर हो गए हैं। पहले तो पेरेंट्स भी ऐसे कहते थे, जी मारो पीटो कुछ करो, हमारा बच्चा टॉप आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। मतलब मार्क्स की अहमियत इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा, इंडियन पेरेंट्स विशेषकर पढ़ाई को इतनी तवज्जो देते हैं, वो पढ़ाई जो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा काम आती है, उसको इतनी तवज्जो देते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए या टॉप आए। बदले में हमारे बच्चे को मारो, पीटो, कुछ करो। पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो फिर भी थोड़े लिबरल हो गए और वो इतना दबाव नहीं डालते आजकल के पेरेंट्स। और बता रहा हूँ 9th-10th में थे हम, तो बच्चे ऑब्वियसली काम नहीं करके लाते, या कहते हैं कोई टेस्ट लेते हैं, भाई 20 नंबर का टेस्ट लिया और वो कह देते हैं 10 से नंबर जिससे कम आए, 10 मार्क्स से जिसके कम नंबर आए, वो खड़े हो जाओ। हाथ ऊपर करके खड़े करवा दिया लड़कियों के, और लड़कों को मुर्गा बनवा दिया। हमारे टाइम की बात है ये। और फिर डंडे बरस रहे हैं उनके बढ़िया वाले, या फिर मुर्गा चाल चलवा रहे हैं, उनको पूरे ग्राउंड में चक्कर कटवा रहे हैं ऐसे, मुर्गे बन के। तो उन बच्चों के मानसिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता होगा? ये मेंटल ट्रॉमा है एक तरह का। बच्चे स्कूल में होते हैं 9th-10th में, तो वो टीनेजर्स होते हैं।
है ना, अपोजिट जेंडर के प्रति उनका अट्रैक्शन भी होता है, तो वो कितना जलील फील करते होंगे कि लड़कियां भी देख रही हैं उनको, और लड़कियां भी ऐसे हाथ ऊपर के खड़ी हुई है। और वजह क्या कि 20 में से 10 से कम नंबर आए, तो क्या हो गया भाई, दुनिया खत्म हो गई उनकी। वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। जो टॉप कर रहा है वो क्या कर लेगा, वो या तो पीन लगेगा या ग्रुप सी का कोई कलरक लग जाएगा, इससे ऊपर तो जाते नहीं। मैं कह रहा हूं कि बहुत ही रेयर है कि कोई बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट हो और टॉपर हो और बाद में जिंदगी में उसने कुछ बड़ा उखाड़ा हो। फिर आगे बात करता हूँ, हमारे टाइम में फिफ्थ क्लास में भी बोर्ड हुआ करता, टेंथ में भी और ट्वेल्थ में भी, एट्थ में भी। फिफ्थ, एट्थ, टेंथ और ट्वेल्थ। तो वहां पे क्या करते थे, जो 8वीं और 10वीं के बच्चे हैं, एग्जाम जैसे ही नजदीक आते थे तो रात को भी रोकना शुरू कर देते थे। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे सुबह 7 बजे स्कूल लगी और 2 बजे छुट्टी होगी, 2 बजे के बाद एक्स्ट्रा टाइम रोकते बच्चों को, 2 से 6 बजे तक या 5 बजे तक बोर्ड की क्लास पढ़ो। भाई तुम सुबह 7 से लेके रात के 5, शाम के 5 बजे तक क्या पढ़ा दोगे उनको? तुम रटवाओगे बिठा के, इंग्लिश के ये हैं इनको रटो, साइंस का ये है इनको रटो, पढ़ाना कुछ नहीं है तुमको। क्या कर लेंगे वो बच्चे? बच्चों में मतलब बचपन इसके लिए होता है क्या? इसे तो जेल सही है। ना तुम उनको खेलने देते, और माँ बाप भी इतना बर्डन डालेंगे उनको कि टॉप करना चाहिए। मेरे टाइम की बात है, वहां रात को भी स्कूल में रोका जाता था। जैसे ये बच्चे, पेरेंट्स भी खुश हो गया, बच्चा टॉप करेगा हमारा, रात को भी रोको जी, टॉप आना चाहिए, बढ़िया नंबर आने चाहिए, मेरिट बननी चाहिए इसकी। 2 बजे छुट्टी होती, 5 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास, उसके बाद रात को वहीं रोक लेते हैं उनको, और छोटे छोटे कमरों में उनको सुलाते, और सुबह 3 बजे 4 बजे उनको फिर उठा देते कि पढ़ो। क्या पढ़ेंगे भाई वो? और वो पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं 9th 10th में, तुम रात रात को बच्चों को इतना इतना टाइम तुम पढ़ा रहे हो, वो खेलेंगे कब और दुनियादारी कब सीखेंगे वे? और चीजें, बसों में मतलब इनका काम ये है कि पैसे बचाना, कॉस्ट कटिंग। और एजुकेशन एक बिजनेस है, ये तो आपको बताइए। सुबह लेके जाएंगे आपके गांव से, आपके बच्चे को उठाएंगे, अलग अलग गांवों में चक्कर कटाएंगे उसको, और फिर उसको स्कूल लेके जाएंगे। ऐसे ही स्कूल टाइम खत्म होगा तो अलग अलग गांवों में चक्कर कटाएंगे उसको, मतलब 2-3 घंटे तो बस में चक्कर काटता है वो, फिर आपके घर पहुंचता है। और मैं मेरी पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे मोशन सिकनेस था, हमेशा मेरे बस चढ़ती थी, मतलब उल्टियां, जी में चलाना। अब इतने इतने घंटे तक तुम बसों में घुमाओगे, बच्चा पढ़ेगा क्या? सारे दिन तो क्लास में सर दुखता रहता था। और 11th 12th में मैंने स्कूल चेंज की थी मेरी, गांव की स्कूल से मैं शहर की थोड़ी बड़ी स्कूल में गया था। तो वहाँ बच्चे भी, शहर के बच्चे, उनका मानसिक स्तर अलग, उनका आत्मविश्वास अलग, मैं गांव का, वहाँ मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल कम था। वहाँ जाने के बाद भी मेरे को बड़ा अजीब सामना करना पड़ा, रोज़ उल्टियाँ आती मेरे को बस में, मोशन सिकनेस थी, है ना, कॉन्फिडेंस था नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह, और पढ़ाई का इतना दबाव कि नॉन मेडिकल थी, और साइंस का कुछ समझ नहीं आता था। और एक वाकया बताता हूँ, एक टीचर ने टेस्ट लिया, 11th क्लास की बात है, और मेरे जैसे 20 का टेस्ट था वो, तो उसमें मेरे 12 या 13 नंबर आए होंगे, ठीक है, मतलब लगभग 60% मार्क्स आए मेरे उसके अंदर। उस टीचर ने सबके सामने मेरे को जोर से थप्पड़ लगाया, और उसके बाद मेरा कान दुखा, और कान से हल्की सी ब्लीडिंग भी हुई। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था घर बताएगा तो घर वाले भी पढ़ाई के लिए डांटेंगे। हो सकता है नहीं डांटते, पर ये मन में डर बैठा हुआ था कि घर वाले कहेंगे भाई कम नंबर क्यों आए। और वो टीचर ने मारा क्यों? क्योंकि मैं उसके पास ट्यूशन नहीं जाता था। ये एक अलग से वो चल रहा था पहले कि जो बच्चा टीचर के पास स्कूल के बाद ट्यूशन नहीं जाएगा, उसकी वो मतलब पीछे पड़ जाते थे, उसको अननेसेसरी खड़ा करते, क्वेश्चन पूछते, परेशान करते थे बच्चे को। और घर से भी इतना वो नहीं था कि घर वालों को बता दें ऐसे, और घर वाले भी इतना नहीं थे कि स्टैंड लें, वो भी कहेंगे भाई पढ़ा करो। तो वो टीचर, बाद तक भी मुझे खुन्नस थी कि जब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा उस टीचर का इलाज करूंगा। लेकिन अब मैच्योर हो चुके हैं, चलो गई आई बातें हुई, उसके बाद भी मतलब मैंने चेक नहीं कराया, पक्का पर्दे में कोई ना कोई डैमेज हुआ था, फटा तो नहीं हालांकि बिल्कुल, लेकिन काफ़ी दिन मेरा कान का पर्दा दुखा था उसमें। तो ऐसे टीचर्स हैं। और जो बच्चे उसके पास ट्यूशन जाया करता हूँ उनको बड़े प्यार से डील किया करता हूँ। और ऐसे ही एक और टीचर था, वो ऐसा कि क्लास में आते ही उसको क्वेश्चन पूछने हैं, ये नहीं कि बच्चे समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ, जैसे टॉपिक शुरू होना है कोई भी, आते ही पूछता कि हाँ भाई बताओ ये क्या है। अरे तू पढ़ा तो ले पहले, फिर पूछ लेना क्वेश्चन। और खड़ा करके बच्चों को खड़ा रखता। मैं मेरी बता रहा हूँ, वो फिजिक्स का टीचर था। वो क्लास में घुसते ही, पहले एक तो साइंस समझ नहीं आती थी, नई नई साइंस ली थी, नॉन मेडिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो इतना समझ नहीं पड़ता था, और समझ क्या, अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाते थे, रटवाते थे चीज़ें, तो कैसे समझ आएंगी। तो वो टीचर आते ही पूछने लग जाता था
तो मेरा ऐसा रहता था कि भाई नीचे गर्दन करके बैठ जाओ, कभी उठा ना ले। और हमेशा दिमाग में ये चलता था, कभी उठा ना ले, कभी उठा ना ले, कभी उठा ना ले, तो चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी कि वो पढ़ा क्या रहा है। फिर ऊपर से वो उठा ही लेता था, फिर जलील करता क्लास में। क्या बच्चा पढ़ेगा यार तुम? ये पढ़ाई होती है कोई? पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, बच्चे खुशी-खुशी स्कूल जाएँ, अच्छे से एजुकेशन लें और सबका इंटरेस्ट अलग-अलग होता है। और भारत में क्या है, सबको वो सेम पढ़ाई पढ़ाई जाती है। अब आप बताओ, जानवरों की तुलना कर रहा हूँ, एक गिलहरी है, एक साँप है, एक कछुआ है, एक खरगोश है, एक बंदर है, एक घोड़ा है। तुम उ उनको एक मैदान में छोड़ दोगे कि चलो रेस करो, कौन फर्स्ट आएगा? और जो फर्स्ट आएगा वो टॉपर। अरे घोड़ा ही आएगा फर्स्ट, छिपकली भाग लेगी क्या उसमें? कछुआ भाग लेगा क्या उसमें? अब बात करो तुम पेड़ पे चढ़ने की, और गिलहरी भी उसमें शामिल है, तो गिलहरी चढ़ेगी सबसे पहले, घोड़ा थोड़ी चढ़ जाएगा, खरगोश थोड़ी चढ़ जाएगा। ऐसे रेंगने की बात करोगे तो साँप फर्स्ट आएगा उसमें रेंग के चलने में। समुद्र की बात करोगे तो उसमें मछली फास्ट तैरेगी। तो सबकी अलग-अलग काबिलियत होती है, तुम एक ही वो पैटर्न क्यों बना दिया कि इसी के बेस पे जज किया जाएगा कि कौन इंटेलिजेंट है। और पेरेंट्स को यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, पेरेंट्स क्या करते हैं, फलाने के लड़के के इतने नंबर आए, फलाने का बेटा तो बहुत होशियार है, तू पढ़ता नहीं है, 4 बजे उठा कर, 3 बजे उठा कर, अबे क्या क्या बना लोगे उसको? ये ध्यान नहीं देते कि वो अच्छे से खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा। उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उसको कोई मानसिक परेशानी तो नहीं है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम ये क्या सिखा देगा तुमको? उसके बाद तुम ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें फिर से वही चीज़ें पढ़नी है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, उसके बेस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और वो भी कितनी मारा-मारी है तुम्हें पता है। फिर उसमें तुम चपरासी भर्ती होगे, क्लर्क भर्ती होगे, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो जाओगे। फिर वही बेरोज़गारी, वो क्या जो बच्चे पिटते थे स्कूलों में काम ना करने की वजह से, वो क्या कर लेंगे? और जो नहीं पिटते थे, वो उन्होंने क्या कर लिया भाई? वो 0.0001% होता होगा कोई जो ठीक-ठाक ओहदे पे पहुँच जाता होगा। स्किल कोई सिखाई नहीं जाती। अबे स्किल सिखाओ ना, मेन पर्पज़ क्या है लाइफ़ में? दुनिया किससे चल रही है? पैसे से चल रही है ना। सक्सेस का मतलब क्या है? पैसे कमाना, अच्छे पैसे कमाना। तो वो स्किल से कमाए जाएँगे ना। मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश रटवाने से, या वो ये जो एकेडमिक एजुकेशन है वो रटवाने से थोड़ी ना वो इंटेलिजेंट हो जाएगा और पैसे कमाना सीख जाएगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है क्या वो आपको पैसे कमाने सिखा देता है? इसके लिए अलग से सीखना पड़ता है सारी चीज़ें। लेकिन पेरेंट्स 3 बजे उठ, सुबह ये तैयारी कर, वो कोचिंग कर रहा है, फलाने का लड़का वहाँ कोचिंग कर रहा है, तू भी कर। फिर वो जाएँगे, कोटा भेजेंगे उनको, कोचिंग कराएँगे, खर्चा लगाएँगे, फिर मानसिक दबाव बनाएँगे, तेरे ऊपर कितना खर्चा लगा दिया, हर महीने कितना पैसा लेता है, तू ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, फिर पता लगता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, पंखे के लटक रहा है वो। इतना दबाव क्यों बनाते हो भाई तुम? यहाँ भी माँ-बाप का लालच है। कहेंगे तू ये बन, तू वो बन, अपने सपने ला देते हैं, अरे तुम बन जाओ ना। मैं कहना चाहता हूँ उन बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनके माँ-बाप ऐसे टॉक्सिक हैं, तो उनको कहते हैं कि तू पढ़, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू आईएएस बन। आप उनको पलट के कह दो ना कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, तुम बन जाओ ना पापा, तुम पढ़ लो, तुम बन जाओ ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप अपने जो सपने हैं अपने बच्चों पे क्यों लाद रहे हो भाई? और उसको पैदा क्या आपने उसको पूछ के पैदा किया है? आपने उसको पैदा करके एहसान कर दिया उसके ऊपर कि वो अब तुम्हारे सपने पूरे करेगा, वो तुम्हारे लिए ये सब नौकरी करेगा और फिर तुम आराम की ज़िंदगी जियोगे। तुम ही कर लो ना ताकि वो आराम की ज़िंदगी जी ले। और हक भी बनता है एक बच्चों को कि उसके पेरेंट्स अच्छी सी सहूलियत प्रदान करें उसको। ऐसे ही जिस कॉलेज में गया मैं स्कूलिंग के बाद, वहाँ पे इतना तगड़ा डिसिप्लिन कि लड़का-लड़की से बात नहीं कर सकता। ऐज़ ए फ्रेंड भी अगर आपने बोल लिया तो आपके घर पे फ़ोन चला जाएगा कि आपकी लड़की बात कर रही है फलाने लड़के से। आप सुबह आओगे, शाम को जाओगे, स्कूल मतलब कॉलेज बस में जाओगे, इतना डिसिप्लिन कि आपको कोई मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, वो तो करवाई नहीं जाती थी। आपके पीरियड्स लगते थे टाइम के और उसमें आप पढ़ो और रट्टा मारो। फिर उसमें टॉपर होते थे, टॉपर यूनिवर्सिटी टॉपर आ रहे हैं भाई, यूनिवर्सिटी टॉपर क्या आ रहे हैं? रटो, फर्स्ट आओ तुम। ये एजुकेशन सिस्टम है। तो मैं यहाँ इंडियन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, भाई क्या तुम सच में अपने बच्चों से प्यार करते हो? एक बार अपने गिरेमान में झाँक के देखो, क्या तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो? अगर करते तो इतना टॉर्चर क्यों करते हो पढ़ाई के लिए उसको? या पढ़ाई सब कुछ थोड़ी ना है। भाई कमा के खाना है, कैसे भी खा लेगा कुछ ना कुछ करके। तुम दबाव क्यों बनाते हो? फर्स्ट आना चाहिए क्लास में, फर्स्ट स्टार्टिंग में बैठा कर। और ये कॉलेज वाले भी एक-एक रिपोर्ट भेजेंगे घर पे डाक के द्वारा कि इतने नंबर आए। कोई टेस्ट भी लेंगे ना, सेशनल टेस्ट वगैरह, उनकी भी रिपोर्ट भेजेंगे घर पे। कितना दबाव बनाते हैं। घरवाले क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ। बाहर नहीं जाना, बारात में नहीं जाना, शहर नहीं जाना, साइकिल नहीं चलानी, गाड़ी नहीं चलानी, स्कूटी नहीं चलानी, बस पढ़ो। पढ़ाई के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है। जब ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे तब सारे काम कर लेना। अरे ज़िंदगी जीने लायक छोड़ोगे तब ना उसको तुम। इतना मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, फिर पता लगता है कि 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया।
30 साल में बीपी शुगर होने लग गई। स्ट्रेस तो बचपन से ही दे दिया जाता है बच्चे को पढ़ाई के नाम पे। ये इमेजिन किया आपने एक छोटे से बच्चे को, बहुत ही मासूम बच्चे को आप सुबह कच्ची नींद से उठा देते हो कि स्कूल जाना है। वो फ्रेश हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा अच्छे से, फिर स्कूल में उसको नींद आएगी, वहाँ पे टीचर डाँटेंगे उसको। वो फ्रेश नहीं होके गया, हो सकता है वहाँ पे फ्रेश होने की उसको इच्छा हो, वो कह नहीं पाई टीचर से। उसको सुसु जाने की इच्छा, वो कह नहीं पाई छोटा-सा बच्चा। जितना माँ प्यार करती है, केयर करती है, माँ के प्रति बच्चे का प्यार होता है कि वो अपनी भावनाएँ एक्सप्रेस कर सकता है। टीचर से तो वो डरता है, उनको कह ही नहीं पाएगा। पैंट में सुसु-पोटी करेगा वो, फिर उसको जलील किया जाएगा वहाँ क्लासरूम में। और टीचर्स भी ऐसे होते हैं, जाने नहीं देते, तुम्हें 2 पीरियड से पहले नहीं जाना वॉशरूम। ये क्या रूल है भाई? ऐसा कम से कम इतना तो करो कि बच्चे को कोई समस्या हो तो टीचर को बता पाए। और आप किसके भरोसे स्कूल भेज रहे हो अपने मासूम को? आप इतने लाड प्यार से रखते हो और क्या पता वहाँ पे कैसे टीचर्स हों। ये 4-4 5-5 हज़ार में ऐसे टीचर्स रख लेते हैं। अब ये देखो डीएड या बीएड होती है, जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो टीचर्स की, उसमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है बच्चों की, है ना? बच्चों के बारे में बताया जाता है कि एग्ज़ैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने बीएड नहीं किया हुआ। लेकिन बच्चों के बारे में साइकोलॉजी के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन वो भी ऐसी डिग्रियाँ ले लेते हैं। बच्चों को उनकी मनोस्थिति समझनी चाहिए इनको। ऐसे टीचर्स लगाओ, तुम 4-4 5-5 हज़ार में कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ऐसे टीचर भर्ती कर लेते हो, जिनकी कोई औकात नहीं है और क्या बच्चों को पढ़ाएँगे वो? डिसिप्लिन के नाम पे टॉर्चर करेंगे बस और तुम अपना धंधा चमकाओगे पैसे का। ये एजुकेशन सिस्टम तो मतलब फ्री होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में एकमात्र बदलाव करने की ज़रूरत है, वो यही है और जब एजुकेशन सिस्टम बदलेगा तो देश अपने आप बदल जाएगा। सबसे पहला है कि आप बच्चों की एजुकेशन फ्री करो। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होना ही नहीं चाहिए कोई भी और डिसिप्लिन के नाम पे इतना टॉर्चर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बताता हूँ वाकया, मेरे टाइम में ऐसा होता था जब जैसे समर की वैकेशंस होती थी, तो उसमें जैसे 30 दिन की छुट्टी है ना, 30-30 टॉपिक हर सब्जेक्ट के देते थे कि रोज के तुम इतने करोगे, ये टॉपिक वो टॉपिक। छुट्टियां क्यों कर रहे हो भाई? किस लिए कर रहे हो तुम? इससे अच्छा तो मैं बार बार कर रहा हूँ, जेल ही चाहिए, बच्चों को कैद कर लो ना, बांध के उनको जेल में डाल दो। छुट्टियाँ हैं, कोई उसमें अलग एक्टिविटीज़ हैं पेरेंट्स के साथ, वो गार्डनिंग करें, अपने कहीं घूमे फिरें, ट्रैवल करें, ये सब चीज़। इतना उनको बोझ दे देते हो तुम छुट्टी पड़ते ही उनकी कि ये काम करना है। मैं बताता हूँ, जैसे हिंदी में दे देते थे कि भाई रोज के 2 सुलेख करने हैं ताकि तुम्हारी राइटिंग सुधरे। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, पेज धरो, फिर आगे श्याम स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है। ऐसे तुम्हारी राइटिंग सुधरेगी और 30 दिन तुम घूमो ना आवारा, इसलिए ये काम करना है तुम्हें। ऐसे मैथ्स में भाई 30 दिन के अलग अलग ये 30 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ये आपको सोल्व करना है। ऐसे ही एसएस में, संस्कृत में सब अलग-अलग काम दे दिया। भाई छुट्टियाँ क्यों कर रहे हो तुम बच्चों को? इससे बड़ी मानसिक प्रताड़ना क्या होगी उनके लिए? छुट्टियाँ हैं, उसमें अलग से एक्टिविटीज़, साइक्लिंग सीखो बच्चों, है ना? स्कूटी वगैरह चलानी सीखो अगर आपकी एज हो गई है तो। स्विमिंग सीखो, गार्डनिंग सीखो और दुनियादारी सीखो तुम। ये पढ़ाई इसमें रट के क्या कर लोगे तुम यार? आजकल कैलकुलेटर सोल्व कर देते हैं, चैट जीपीटी आ गई, जेमिनी आ गई, सारे एआई मॉडल्स हैं, ये सब चीज़ें सोल्व कर लेंगे तुम्हें। इतिहास की चीज़ें वहीं एक क्लिक के ऊपर आपको मिल जाएँगी, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बेसिक एजुकेशन ऐसे पढ़ना आ गया, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आ गए, आपको बेसिक कैलकुलेशन गुणा, भाग, जोड़, घटा ये आ गए आपको। और आपका अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो आगे अलग-अलग स्ट्रीम कर दो, फिर वो अलग-अलग अपनी स्किल्स के हिसाब से अलग-अलग जॉब हो जाएँगी उनकी। जो कम पढ़े लिखे हैं वो ही ठीक हैं पेरेंट्स, अपने बच्चों को हाथ का काम, जैसे कोई जो खाती होते हैं, वो फर्नीचर का काम सिखा देंगे, लोहार है वो लोहे का काम सिखा देंगे, वेल्डिंग वगैरह सिखा देंगे। लेकिन असली तो ये मिडल क्लास पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे टॉप करें। बच्चा उठना भी नहीं चाह रहा, फिर भी घरवालों के डर से सुबह 3 बजे उठ रहा है वो। या कह देंगे बहन-भाई 2 हैं, तो आमतौर पे लड़कियाँ थोड़ी पढ़ाई को लेके सीरियस होती हैं, तो कहते हैं, "देख तेरी बहन रात को 3 बजे उठ के पढ़ने लग जाती है, इसको चिंता है। तू भी 3 बजे उठा कर।" अब वो ज़बरदस्ती 3 बजे उठ रहा है, देख रहे हैं भाई मम्मी-पापा देख रहे हैं कि किताब खोल के फिर सो रहा है। फिर यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? कम से कम चैन से सो तो लेने दो उसको। भाई अगर मन नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती कोई पढ़ भी नहीं सकता। आप उसको ज़बरदस्ती 3 बजे उठा दोगे, क्या पढ़ेगा? अब मैं बताता हूँ, मैं 4 बजे उठ जाता था। ऐसे ही मेरी बहन पढ़ने उठ जाती थी। सारा दिन मेरा सर दुखता था क्योंकि मेरे से सुबह नहीं उठा जाता। रात को मेरे को 2 बजे तक पढ़ा लो, पर मैं सुबह नहीं उठ सकता। लेकिन पेरेंट्स कहते थे सुबह बहुत अच्छा होता है पढ़ना, सुबह उठो। लेकिन उठता तो पूरे दिन सर दुखता था मेरा। और फिर ऊपर से बस से ट्रैवल करना पड़ता था स्कूल जाने के लिए, तो वहाँ मोशन सिकनेस थी। सर घूम जाता, वहाँ जाके मैं उल्टियाँ करता। फिर पढ़ता। दोपहर में ऐसा फ़ील होता जैसे बुखार सा आ गया। और फिर ऊपर से स्ट्रेस रहता पढ़ाई का वो अलग। मेरे को आज भी जब कोई मासूम बच्चा देखता हूँ ना सुबह-सुबह मैं स्कूल जाते, मेरा दिल दुखता है। मतलब ये ट्रॉमा है मेरे दिमाग के अंदर, बुरे सपने की तरह आते हैं स्कूल में। मैं किसी बच्चे को देखता हूँ तो मैं उसको देखते पहले से ये दुःख आता है भी इस बेचारे बच्चे को स्कूल जाना पड़ेगा और टॉर्चर होना पड़ेगा। इसका ये मतलब बचपन खराब करने वाली बात है। मैं तो चाहता ही नहीं कि मैं मेरे बच्चों को कभी स्कूल भेजूँ, लेकिन मजबूरी में भेजने भी पड़ेंगे तो मैं तो जाके पहले दिन टीचर्स को कह दूँगा आपको फीस चाहिए, फीस मिलेगी।
मेरा बच्चा पढ़े ना पढ़े, काम करके लाए ना करके लाए, होमवर्क करे ना करे, चाहिए फेल हो, डांटोगे नहीं। हाँ, अगर कोई बड़ा ऐसा भी नहीं कि कोई क्राइम करे बच्चा, लेकिन कोई भी हो प्यार से मुझे बताओ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर बच्चा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है तो। भाई तुम्हारा वहाँ की कानून व्यवस्था बिगाड़े और कोई ऐसा क्राइम व्राइम करे इस तरह नहीं, लेकिन एजुकेशन के मामले में टॉर्चर नहीं करोगे। और ये तो कतई नहीं कि तुमने हाथ लगा दिया बच्चे को। किस ट्रामा से गुजरेगा जो रोज बच्चा, अरे यार तुम सोचो, कैदियों को नहीं पिटा जाता, आतंकवादियों को नहीं पिटा जाता इस तरह से। मैं बता रहा हूँ मेरी स्कूल में इस तरह पिटाई होती थी बच्चों की। मैं तो खैर पढ़ने में इंटेलिजेंट रहा हूँ, फिर भी मैं नफरत करता हूँ इस एजुकेशन सिस्टम से। मैं हमेशा अबो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। बच्चे को ऐसे जैसे टांगे ऊपर करवा के उसकी ऐसे, और ये जो पैर के तलवे होते हैं ना ऐसे, ये यहाँ पे डंडे बरसाए जाते थे मेरी आंखों के सामने। मैं कह रहा हूँ भाई इस तरह से पिटाई की जाती थी। आज भी हो सकता है छुपम छुपे में पिटाई होती है बच्चों की। ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम है भाई? और माँ बाप क्या सपोर्ट करते हैं इस एजुकेशन सिस्टम को? और एक दो जो हमारे स्कूल के संचालक ही हुआ करते 10th तक, तो वो क्या करते कि रोज यूं कहते कि मैं रोज चेक करूंगा कि कितने पेज भरे हुए हैं तुम्हारी रफ कॉपी के, कि तुमने प्रैक्टिस करके देखी क्वेश्चंस की। अब मान लो दो क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर, आज टीचर ने दो क्वेश्चन सोल्व कराए, मैंने दो क्वेश्चन सोल्व कर लिए घर जाके, ठीक है, दो पेज में हो गए वो। ऐसे हिंदी का कुछ कराया तो हिंदी में क्या लिख के क्या देखोगे तुम, याद कर लिया मान लो, ऐसे ही एसएस का है, अब कैलकुलेशन तो मैथ्स में होती है, इंग्लिश में कुछ लिख के देख लिया। अब वो कहता कि रोज के 50 पेज भरे होने चाहिए, कहाँ से भरे भाई 50 पेज? फिर क्या करते थे, एग्जाम्पल देख के उतार लिया, मतलब ये दबाव रहता था यार 50 पेज भरने हैं, टीचर डांटेंगे। मतलब पढ़ाई होगी 3 पेज में, लेकिन लग रहे हैं गर्मी में 50 पेज भरने हैं। ये किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है यार? और नहीं करके गया जो बच्चा, उसको बढ़िया से पिटेंगे वहां पे। दबाव बना रहे हैं कि पहाड़े याद करो, तुम टेबल याद करो, 20 तक याद करो, 30 तक याद करो। भाई क्या करोगे यार, 10 तक कर लो, ज्यादा से ज्यादा 15 तक कर लो। फिर कैलकुलेशन हो ही जाती है उसमें, गुणा भाग करके गुणा हो जाता है यार। 21 को 5 से गुणा करना है तो हो जाएगा वो, उससे 1 से 10 तक में ही। क्यों जबरदस्ती उसको रटवा रहे हो चीजें? और जो बच्चा पढ़ाई में जो टॉपर होता है उसको तो ऐसे जैसे ये राजा महाराजा, वो शाबाश बेटे बहुत अच्छा, उसको स्पेशल तवज्जो दी जाएगी, भेदभाव किया जाएगा बच्चों में। और जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट होगा उसको तो ऐसे होगा तो ये करता है। बच्चा टीवी देखते हैं तो पेरेंट्स भी, बच्चा टीवी देखता है सारे दिन, अबे क्यों ना देखे यार, इससे अच्छा तो टीवी में ही सीख लेगा कुछ। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा पेरेंट्स से भी, अपने बच्चों से अगर तुम सच में प्यार करते हो तो पढ़ाई को लेकर एटलीस्ट उन पर इतना दबाव मत बनाओ। तुम ही इतनी मेहनत कर लो, उनके लिए इतने पैसे जोड़ लो कि इतना पैसा रखो कि उन्हें व्यवसाय करना पड़े, ना कि उन्हें जीरो से शुरुआत करना पड़े। तुम उनके लिए कुछ ना छोड़ो, ये कहो कि बच्चे तेरे पढ़ाई लिखाई पे मैंने सारा पैसा लगा दिया, अब तेरे ब्याह शादी में लगा दिया, अब तू देख क्या करना है। तो ये ऐसा बच्चे को अधर में मत छोड़ो, तुम बच्चे के लिए बेस तैयार करो, खुद तुम मेहनत करो, कुछ पैसा बचाओ उसके लिए, ताकि वो एजुकेशन में अच्छा एजुकेशन ना ले पाए, ना कर पाए अच्छा एजुकेशन, वो पढ़ाई में, एकेडमिक पढ़ाई में इंटेलिजेंट ना हो तो अपना कोई व्यवसाय कर सके। आप पैसे के बारे में सिखाओ, इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाओ, बिजनेस के बारे में सिखाओ, कि कैसे क्या क्या होता है, वो जिंदगी में क्या क्या कर सकता है। बेशक उसे कोई ठेला लगाना पड़े, पानी पूरी बेचनी पड़े, उसको भी वो मतलब बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू करके बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। लेकिन व्यवसाय का तो तुम्हें वह भी नहीं आता। तुम्हारे पास करने के लिए एक ही चीज है कि उनको टॉर्चर करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कामयाब हो जाओ तुम, ताकि हम जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएं, तुम कमाने लग जाओ। और जॉब लगने के बाद भी क्या स्थिति रहती है तुम्हें पता है? मुझे नहीं लगता कि कोई 1% मुश्किल से होते होंगे, सब कोई भी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता। और झूठे सपने बेचे जाते हैं कि नौकरी के बाद मौज ही मौज है। पहले भी बच्चों को कुछ एंटरटेनमेंट नहीं करने देते, कोई स्किल नहीं सीखने देते, कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़ाई के बाद जब नौकरी लग जाते हैं तो वहां अलग तरह की समस्याएं होती है। तो मेरा निवेदन है पेरेंट्स से, बहुत ही विनम्र, अपने बच्चों से अगर प्यार करते हो तो पढ़ाई को लेकर इतना टॉर्चर मत करो। और विशेषकर छोटे बच्चे जो मासूम होते हैं, उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, उनको बिल्कुल दबाव मत डालो पढ़ाई का, खेलने कूदने दो यार, स्किल सिखाओ ना। कमा के ही तो खाना है, कुछ कमा लेंगे ऐसे। वो अपनी 30-30 35-35 साल के हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ तुमको, 40-40 साल के हो जाते हैं नौकरी की तैयारी करते हुए, और नौकरी ही नहीं लगती। और नौकरी लग भी जाएंगे तो कर क्या लेंगे यार? तो जवानी खपा दी इतनी तो बुरे तुम पानी पूरी का ठेला भी लगाते और उसको इतना बड़ा कर पाते, उसको अलग अलग जगह इतना बढ़िया बना पाते, तुम उससे ज्यादा पैसे कमा लेते, 40 तक तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाते। ऐसे भी लोग देखे मैंने जो छोटे छोटे धंधे करके बहुत पैसा कमा लेते हैं। अब ये फाइनेंशियली फ्री क्या होता है ये तुम्हें पता नहीं होगा। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मैं, मिडिल क्लास की। तो विशेषकर छोटे बच्चों का तो विशेष ध्यान रखो, जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाना शुरू करते हैं। और मैं कहता हूँ कि स्कूलों का ये क्या टाइम हुआ, सुबह 6 बजे 7 बजे ये टाइम होता है? मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग 8th क्लास तक तो आपको स्कूलों का टाइमिंग 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। आप 11 बजे स्कूल लगाओ और 2 बजे छुट्टी कर दो, बस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
बच्चों को और चीज़ें करने दो, पेरेंट्स भी पीछा छुड़ाए रहते हैं, चलो स्कूल में जाएगा, हमारी ज़िम्मेवारी हटी, हम काम के लग जाएँगे भैंसों के और कुछ बच्चे को ध्यान नहीं देना पड़ेगा, स्कूल वाले अपने आप देखेंगे। ऐसे नहीं होता। बच्चा आपने पैदा किया है तो आप ज़िम्मेवारी निभाओगे, आप बच नहीं सकते ऐसे स्कूल वालों के भरोसे कि मारो-पीटो इसका कुछ करो, चलो 6-7 घंटे बाहर रहेगा, इसको रात को भी रोकने दो, पीछा छूटेगा, यहाँ आवारा घूमेगा, ये करेगा। आवारा घूम रहा है तुम्हारी गलती है, कुछ सिखाओ ना उसको। मैं ये कह रहा हूँ सारी ज़िम्मेवारी पेरेंट्स की अगर बच्चा बिगड़ता है तो। और बिगड़ने की डेफिनेशन क्या होती है? इस तरह तुम टॉर्चर करोगे तो एक टाइम पे विद्रोह ही आएगा बच्चे में। सहन शक्ति जब खत्म हो जाएगी, जो बच्चे पिटा करते, वो क्या करते हैं आज यार मज़दूरी करते होंगे बेचारे। क्यों पिटा उनको? पिटा भी फिर भी कुछ नहीं बन पाए वो। भाई पीट-कूट के तुमने उनको आईएएस लगा दिया हो तो चलो मान लो भाई कुछ तो काबिल कर दिया और टीचर भी ऐसे कहेंगे, तुम्हारी भलाई के लिए पीटते हैं हम तो हमें मज़ा थोड़ी आता है। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हें मज़ा आता है। अरे भोंदू हो ये देखो ना तुम अपने बच्चे को पीट सकते हो क्या ऐसे? और पीटते भी हैं भाई, पहले तो पिटाया करते, अपने बच्चों को पिटाया करते। मैं कह रहा हूँ एक टीचर था हमारा खुद का बच्चे को पिटाया करता पढ़ाई के लिए। इतनी उम्मीद है कि भाई पढ़ना चाहिए, चाहे मार दो इसको पीट-पीट के। तो आपका क्या मानना है इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में? और आपके भी अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको स्कूल भेजोगे या नहीं भेजोगे? भेजोगे तो क्या मेरी तरह कहोगे जाके कि मेरे बच्चे के हाथ नहीं लगाना, पढ़ो या ना पढ़ो? कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ऐसे ही अगले किसी वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार।